हाय गाइस, वेलकम टू शोज रिकैप्स हिंदी। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन सीज़न 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओटिस जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और जिसकी माँ जीन एक सेक्स थेरेपिस्ट है, और ओटिस मास्टरब्यूट ना कर पाने की वजह से काफ़ी परेशान है। ओटिस का बेस्ट फ्रेंड है एरिक, जो कि एक गे है। एडम जो कि स्कूल बुली है और प्रिंसिपल का बेटा है। वो ऑर्गेज़म अचीव नहीं कर पाता जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ सेक्स करता है। एमी ये बात मेव को बताती है। मेव स्कूल में काफ़ी बदनाम है अपने रिलेशंस की वजह से। एडम और ओटिस को स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया जाता है, और जब एडम ओटिस के घर आता है तो वो ओटिस की माँ की सारी सेक्स थेरेपी से जुड़े सामान को देखता है, जिसे ओटिस ने छुपाने की कोशिश भी करी होती है। तो अगले दिन ये सारी बातें एडम क्लास में बता देता है, जो जो उसने ओटिस के घर पे देखा होता है, जिसकी वजह से ओटिस काफ़ी एम्बेरस्ड होता है और क्लास से बाहर चला जाता है। तो मेव उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो बाद में वो दोनों एडम को एक अबैंडन बिल्डिंग में मिलते हैं, जो कि इनके स्कूल के पास ही होती है। जब वो एडम से मिलते हैं तो एडम ने 3 वैगरा पिल्स खा रखी होती हैं। तो एडम ये सारी बात उन्हें बताता है। तो तब उसे ओटिस कहता है कि उसे खुद पे विश्वास रखना चाहिए। अगले दिन एडम सारे बच्चों के सामने बिना पेंट के आ जाता है, ये बोलते हुए कि उसे खुद पे और खुद की बॉडी पे विश्वास है। उसके बाद वो एमी के साथ सेक्स करते हुए ऑर्गेज़म अचीव भी कर पाता है, पर एमी उससे ब्रेकअप कर लेती हैं, क्योंकि अब वो एक एम्बेरसमेंट है, क्योंकि उसने सारे बच्चों के सामने बिना पेंट के आया था। तो तब मेव होती है जो वो ओटिस के आगे एक प्रस्ताव रखती है, या फिर एक आइडिया रखती है कि उन्हें साथ में मिलकर स्कूल में एक सेक्स थेरेपी क्लिनिक चलाना चाहिए, जहाँ जो सी मेव है वो मनी रिलेटेड काम संभाल लेगी और ओटिस है वो थेरेपी प्रोवाइड करेगा, और वो आपस में वो प्रॉफिट बांट लेंगे। तब फिर हम आगे देखते हैं कि एमी ने एक पार्टी होस्ट करी है, जहाँ पे मेव और ओटिस फ्री एडवाइस देके क्लाइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे ओटिस काफ़ी ऑकवर्ड फील करता है, तो ओटिस पार्टी में खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है, जहाँ पर वो एक कपल से मिलता है जो कि सेक्स करने की कोशिश करते हुए इंजर्ड हो गया था। तब ओटिस उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करता है। वहीं मेव को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी पार्टी के दौरान उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो तब वो अपना ध्यान उस चीज़ से हटाने के लिए जैक्सन के साथ सेक्स करती है, पर जैक्सन मेव के साथ ज़्यादा सीरियस रिलेशन चाहता है, जबकि मेव ज़्यादा सीरियस रिलेशन नहीं चाहती है। तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ की वजह से मेव काफ़ी दुखी भी होती है, और वो ओटिस से कहती है कि वो सेक्स थेरेपी के प्लान को कैंसिल कर रही है। पर अगले दिन काफ़ी स्टूडेंट्स ओटिस के पास एडवाइस के लिए आते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट ओटिस ने उस कपल को फ्री एडवाइस दी होती है, जिससे वो काफ़ी उन्हें फ़ायदा होता है। तो तब ओटिस दोबारा मेव को कहता है कि वो प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और फिर मेव भी मान जाती है। तो नेक्स्ट डे ओटिस को मेव के बारे में वेट ड्रीम आता है, और वो एजुकेट भी करता है, जो कि वो अपनी माँ जीन से छुपाने की कोशिश करता है, पर उसे पता चल जाता है। तो जब मेव अपने प्रेगनेंसी की वजह से अबॉर्शन कराने के लिए क्लिनिक पे जाती है, तो तब मेव को पता चलता है कि अबॉर्शन के बाद किसी को उसे लेने आना ही पड़ेगा। तो वो ओटिस से पूछती है कि क्या वो उसे वहाँ लेने आएगा, तो वो हाँ कह देता है, कि ये सोचते हुए कि ये एक डेट है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो अबॉर्शन क्लिनिक की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक को स्कूल बैंड में सिलेक्ट किया गया है, और तब बैंड की एक मेंबर होती है लिली, जो कि एरिक को हेल्प ऑफर करती है कि वो बैंड में लेट हुआ है, तो वो उसे अपनी हेल्प करेगी ताकि वो बैंड में अच्छे से सीख सके। तो तब लिली एरिक की हेल्प करने के लिए उसके घर आती है, जहाँ वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, पर तब उसे पता चलता है कि एरिक गे है। तो तब वो अपना पूरा का पूरा टाइम मेकअप और गे पोर्न देखने में निकाल देते हैं। तो वहीं स्कूल में इंग्लिश की जो सी टीचर होती है मिस सैंड्स, वो मेव पे आरोप लगाती है कि उसने इंग्लिश पेपर में कुछ गड़बड़ करी थी, पर वो साथ ही साथ मेव को इनकरेज भी करती है कि वो स्टडी में अच्छा करे, क्योंकि वो जानती थी कि मेव एक इंटेलिजेंट लड़की है। तो जो सा जैक्सन होता है वो स्कूल में काफ़ी फेमस होता है और स्कूल का हेड बॉय भी होता है। तो तब जैक्सन जो है वो एक स्विम कंपटीशन जीतता है, पर उसकी माँ उसे कहती है कि उसे और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, उसे और पुश करती है ताकि वो और ज़्यादा करे, जिससे जैक्सन थोड़ा दुखी भी होता है। और जैक्सन ये देख के भी दुखी होता है कि मेव वहाँ पे उसका कंपटीशन देखने के लिए नहीं आई है। तो अबॉर्शन के बाद जब ओटिस मेव को उसके घर पे छोड़ता है, तो मेव काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ जो सा जैक्सन है वो मेव को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कैसे कहे, यही सोच रहा होता है कि वो कैसे मेव को मनाए। तो तब जैक्सन ओटिस के पास उसकी एडवाइस के लिए आता है, और उससे पहले ही पैसे दे देता है कि ये ले तू पहले पैसे रख। तो जब ओटिस उसे पैसे वापस देने की कोशिश करता है कि मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, तब वो ओटिस बिना चाहते हुए जैक्सन को मेव के इंटरेस्ट के बारे में बता देता है कि मेव को किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जैक्सन वही इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मेव के करीब आ जाता है। तो दूसरी तरफ ओटिस की माँ जीन जेकब की तरफ अट्रैक्टेड हो रही होती है, जो कि उनके घर पे बाथरूम ठीक करने आया था। जेकब एक हैंडीमैन है, प्लम्बर है, या फिर हेल्प करता है। तो वो
उसकी माँ, ओटिस की माँ उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रही है। तो ओटिस स्कूल के पूल में अपने क्लाइंट्स के साथ सेशन ले रहा होता है, उन्हें एडवाइस दे रहा होता है। तो क्लाइंट के जाने के बाद मेव और ओटिस पूल में खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से ओटिस को रिएक्शन होता है, पर वो मेव से उसे छुपा लेता है। दोबारा जब जैक्सन ओटिस से पूछता है कि वो मेव को कैसे प्रपोज करे, तो तब ओटिस उसे कहता है कि उसे कुछ ग्रैंड गेस्चर करना चाहिए, ये सोचते हुए कि मेव को ग्रैंड गेस्चर्स पसंद नहीं है और मेव उसे मना कर देगी। पर जैक्सन का ग्रैंड गेस्चर सक्सेसफुल हो जाता है और मेव उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो जिससे ओटिस थोड़ा दुखी भी होता है, क्योंकि ओटिस के दिल में मेव के लिए थोड़ी फीलिंग्स हैं। तो जैक्सन मेव को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाता है ताकि वो उसकी फैमिली से मिल सके। पर जब जैक्सन के पेरेंट्स मेव को उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तब मेव उनके घर से बैक डोर से चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ी एम्बेरस फील होती है। पर बाद में मेव जैक्सन से माफ़ी भी मांगती है, उसे सॉरी भी कहती है और अपनी बेकार फैमिली के बारे में बताती है। तो तब जैक्सन भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में उसे बताता है। तो स्कूल में मेव और ओटिस ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी ने उनके क्लाइंट की कोई प्राइवेट फ़ोटो लीक कर दी है। तो जो मतलब दूसरी तरफ, एक तरफ तो मेव और ओटिस ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जाने कि किसी ने उसके क्लाइंट की प्राइवेट फ़ोटो लीक की है, और दूसरी तरफ ओटिस और उसके बेस्ट फ्रेंड एरिक ने पहले से प्लान बनाया होता है कि वो एरिक के बर्थडे पार्टी के लिए मूवी देखने जाएंगे, वो भी पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम में, हर साल की तरह, क्योंकि हर साल वो एरिक के बर्थडे पे ऐसे करते थे। पर फोटो लीक मिस्ट्री सोल्व करते करते ओटिस काफ़ी लेट हो जाता है और एरिक उसे छोड़ के चला जाता है। तो वापस आते वक्त एरिक पे 2 रेसिस्ट लोग होते हैं, वो हमला भी कर देते हैं, क्योंकि एरिक कॉस्ट्यूम में होता है और वो थोड़ा अलग लग रहा होता है। तो तब एरिक जीन को कॉल करता है कि वो उसे वहाँ से लेने आए। घर वापस आके एरिक और ओटिस के बीच में काफ़ी लड़ाई भी होती है, क्योंकि एरिक को लगता है कि ओटिस मेव की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड मतलब उसका साथ छोड़ रहा है। तो तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ओटिस ने अपने पापा जिसका नाम रेमी होता है, वो अपने एक पेशेंट के साथ सेक्स करते हुए देख लिया था, और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था। तब ओटिस लिली के साथ सेक्स करने का प्लान बनाता है, जो कि पहले लिली एरिक के साथ प्लान बनाती है, पर वो तो सक्सेसफुल नहीं होता। तब वो ओटिस के साथ प्लान बनाती है, पर जब वो सेक्स करने कोशिश कर रहे होते हैं तो तब ओटिस को पैनिक अटैक आ जाता है और वो वैसा सेक्स नहीं कर पाता है। तो एरिक ने उस दिन की घटना के बाद से खुद को सबसे दूर करना शुरू कर दिया था, जो से एरिक के साथ उन रेसिस्ट ने मारपीट करी थी तो उसके बाद से, और अब उसने नॉर्मल कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए थे ताकि वो किसी से अलग ना दिखे। तो वो मतलब उस टाइम पे काफ़ी गुस्सा भी होता है, और वो अपने स्विंग बैंड के इंस्ट्रक्टर पर काफ़ी गुस्सा होता है, उन पर चिल्लाता भी है। और जो से उनके स्कूल में एक दूसरा स्टूडेंट होता है अनवर, वो भी गे होता है, उसको पंच भी करता है, जिसकी वजह से उसको स्कूल से एरिक को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो एडम जो सा होता है स्कूल बुली और प्रिंसिपल का बेटा, वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन जीत जाता है, जो कि उसने मेव से पैसे दे के लिखवाया होता है, क्योंकि मेव इंग्लिश में काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। तो तब जो सी इंग्लिश टीचर होती है मिस सेंट्स, ये बात एडम के पिता यानी स्कूल के प्रिंसिपल को बताती हैं, जिन्हें पहले से एडम पे शक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बेटा कुछ भी नहीं कर सकता है और वो कैसे जीत सकता है। तो ये बात वो बताती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेव का जो सा भाई है सियोन, वो काफ़ी महीनों के बाद घर पे वापस आया है। मेव पहले तो काफ़ी गुस्सा होता है कि वो इतने महीने कहाँ था, पर फिर कुछ टाइम के बाद मेव अपने भाई को माफ़ भी कर देती है। तो जब ओटिस मेव के लिए अपनी फीलिंग सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, सोल्व की वो मेव अब जो कि जैक्सन की गर्लफ्रेंड है, पर ओटिस के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग है। तो तब ओला वहाँ पे आती है और ओला ओटिस को अपना फ़ोन नंबर देती है और उससे डेट के लिए पूछती है। पर यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सी ये ओला है वो ओटिस की माँ जीन के जो सा लव इंटरेस्ट था जेकब की बेटी है, तो ये ध्यान रखना। तो ओटिस ओला को हाँ बोल देता है उस डेट के लिए, ये बिना जाने कि मेव के मन में भी अब ओटिस के लिए फीलिंग्स हैं। मेव और ओटिस दोनों स्कूल डांस में नहीं जाना चाहते थे, पर उनके जो उनसे पार्टनर्स होते हैं जैक्सन और ओला, उन्हें जानने के लिए वहाँ पे स्कूल डांस में जाने के लिए मनाही लेते हैं। तो जो सी मेव होती है वो स्कूल डांस के वक्त ओला और ओटिस के रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश करती है, पर ओला को इसका कोई असर नहीं होता। तो जब ओला ये सारी बात ओटिस को बताती है, तो तब ना चाहते हुए भी ओटिस ओला की इंसल्ट कर देता है और उसे मेव से कंपेयर करता है, और ये मतलब इससे ओला काफ़ी गुस्सा होती है और वह स्कूल डांस से चली जाती है। तो एरिक अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, मतलब जो उसने पहले अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, पर फिर वो अपने वापस कॉन्फिडेंस जीतता है, और कॉन्फिडेंस की वजह से स्कूल डांस में बिल्कुल सज धज के आया होता है, जैसे वो पहले ड्रेस करता था। जहाँ पर वो ओटिस से झगड़ा मिटाता है, वो फिर साथ में डांस करते हैं। तो डांस के टाइम पे ओटिस का एक क्लाइंट होता है लियाम, वो कहता है कि वो ऊपर से कूद जाएगा। तो तब ओटिस उसे समझाता है कि उसे नहीं कूदना चाहिए। तब ओटिस लव से रिलेटेड एक स्पीच भी देता है, जिससे सुन के मेव बिल्कुल हिल जाती है कि
ओटिस इतना ज़्यादा गहरा सोचता है पैर के बारे में, और जैक्सन भी ये सब देख रहा होता है। तो तब जैक्सन नशे की हालत में मेव को सारा का सारा सच बता देता है कि उसने ओटिस को पैसे दिए थे ये जानने के लिए कि वो मेव को कि क्या क्या पसंद है। ये सुन के मेव काफ़ी गुस्सा होती है और वो ओटिस से अपना बिजनेस पार्टनरशिप के साथ साथ दोस्ती भी तोड़ के चली जाती है वहाँ से। जैक्सन जो कि अभी नशे के हालात में है, तो इसी हालत में उसकी अपनी माँ से लड़ाई हो जाती है और वो मेव के पास चला जाता है, जहाँ पर वो जाके बताता है कि वो मेव से कितना प्यार करता है। तो तब जब जेकब जीन को बोलता है कि वो एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता है, पर जीन उसे मना कर देती है क्योंकि ओटिस अब जेकब की बेटी ओला के साथ रिलेशनशिप में था। तो ओटिस जब अपनी माँ जीन की नई बुक का ड्राफ्ट देखता है जो कि ओटिस की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी माँ से। स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर ग्रोफ हैं, वो जब स्कूल डांस में उन्हें वहाँ पे एक ड्रग का पैकेट मिलता है जो मेव के भाई शॉन ने वहाँ के बच्चों को बेचा होता है। पर स्कूल प्रिंसिपल को लगता है कि ये ड्रग बिजनेस मेव और ओटिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी ये नहीं पता था कि वो वहाँ पे सेक्स थेरेपी क्लिनिक चला रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो सारे बच्चों से ये इसी से ड्रग रिलेटेड बिजनेस ही कर रहे हैं। तो तब वो मेव को कहते हैं कि वो उन्हें उन दोनों को मतलब ओटिस और मेव को पुलिस के हवाले कर देंगे। पर मेव सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पे ले लेती है और मिस्टर ग्रोफ उसे स्कूल से निकालने की तैयारी करते हैं कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मेव अपना पक्ष होता है वो स्कूल के आगे भी रखती है, पर उनका डिसीजन चेंज नहीं होता। तब मेव जैक्सन को बोलते हैं कि वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुन के जैक्सन का दिल टूट जाता है, वो अपने स्विम कंपटीशन मिस करना शुरू कर देता है जो कि स्कूल के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो तब वो प्रिंसिपल मिस्टर ग्रोफ उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। तो तब वो प्रिंसिपल से बोलता है कि वो दोबारा से स्कूल को इन कंपटीशन में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा अगर मेव को दोबारा से स्कूल में आने दिया जाएगा। पर प्रिंसिपल मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ एडम और एरिक का एक फिजिकल झगड़ा हो रहा होता है। वो पर झगड़ा करते करते सेक्स में चेंज हो जाता है, पर उनका रिलेशनशिप जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि एडम के पिता जो उनसे प्रिंसिपल ग्रोफ होते हैं वो उसे एक मिलिट्री स्कूल में भेज देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा वहीं पे जाके कुछ सीख पाएगा। इसलिए उसे नॉर्मल स्कूल से हटा के एक मिलिट्री स्कूल में भेज देते हैं। जॉन जीन की ओटिस की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दखलंदाजी होती है, जिस वजह से उनका झगड़ा भी हो जाता है क्योंकि ओटिस नहीं चाहता कि उसकी माँ उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दखलंदाजी करे। फिर जेकब के पास अपना रिलेशन ख़त्म करने के लिए जाती है, पर वो दोबारा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। रिलेशनशिप ख़त्म करने की बात तो छोड़ो, वो उससे ज़्यादा ही इंटीमेट होती है। तो ओटिस ओला से दोबारा माफ़ी भी मांगता है और ओला मान भी जाती है। तब मेव को ऐसे प्राइज़ मिलता है उसके घर पे रखा हुआ जो कि ओटिस ने स्कूल से चुराया होता है, और साथ ही ओटिस का एक नोट भी मिलता है जिसमें उसने मेव से माफ़ी मांगी होती है। तब मेव ओटिस के घर पे जाती है उससे मिलने या फिर उसे माफ़ करने और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए कि वो ओटिस के बारे में क्या फ़ील करती है। तो जहाँ पे वो देखते हैं कि ओटिस है वो ओला को किस कर रहा है, ये देख के मेव वहाँ पे बिना कुछ बताए जब बिना किसी को कुछ भी बोले वहाँ से वापस चली जाती है। तो उस किस की वजह से जो ओला ने ओटिस को की होती है, ओटिस काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और वो फाइनली मास्टरबेट कर पाता है। तो यहीं पे ये पहला सीज़न सेक्स एजुकेशन का ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये पहला सीज़न सेक्स एजुकेशन का, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।